से मिल हरि गुण गाना। जहाँ से हो कल्याणा, जहाँ से हो कल्याणा, जहाँ से हो कल्याण, प्रेम भाव से गाय हरि गुण, भव सिंधु से तर जाना, भव सिंधु से तर जाना, भव सिंधु से तर जाना। संतों से मिले हरि गुण गाना। भव सागर से पार करत है, पार करत है, पार करत है हर कीर्तन की नौका, हर कीर्तन की नौका। भव सागर से से सब कर्मों से हरि कीर्तन को राम, सब कर्मों से हरि कीर्तन को ऊंचा भक्तों ने माना, ऊंचा भक्तों ने माना, ऊंचा भक्तों ने हरि गुण गाना। संतों से मिल हरि गुण गाना। रिल मिल जहाँ हर कीर्तन करते, कीर्तन करते, कीर्तन करते, तह मैं रहूं सदाई, तह मैं रहूं सदाई। दिल मिल नारद से यह कहा विष्णु ने पढ़कर देख पुराना, तुम पढ़कर देख पुराना, पढ़कर देख पुराना। प्रेम भाव से गाय हरि गुण, भव सिंधु से तर जाना, भव सिंधु से तर जाना, भव सिंधु से तर जाना। संतों से मिल हरि
तुलसीदास सुख सुख सूर श्याम ने सूर श्याम ने सूर श्याम ने हरि कीर्तन को गाया हरि कीर्तन को गाया तुलसीदास सुख सूर श्याम कबीर नरसी नाम देव भीरा कबीर नरसी नाम देव भी हरि यश किया बखाना हरि यश किया बखाना हरि यश किया बखाना प्रेम भाव से गाय हरि गुण भव सत से तर जाना भव सत से तर जाना भव सत से तर जाना संतों से मिल हरि गुण गाना कर्म उपासन ज्ञान कठिन है ज्ञान कठिन है ज्ञान कठिन है कहते हो कल माही कहते हो कल माही माही कर्म कीर्तन है एक हरि का सुगम कीर्तन है एक हरि का तासे प्रेम बढ़ाना तासे प्रेम बढ़ाना तासे प्रेम बढ़ाना तर जाना भव सत से तर जाना भव सत से तर जाना संतों से मिल हरि गुण गाना जासे हो कल्याणा जासे हो कल्याणा जासे हो कल्याणा संतों से मिल हरि गुण गाना संतों से मिल हरि गुण गाना जय गुरुदेव राम बाबा जय गुरुदेव राम सही जाओ
देव राम। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा गुणीजन मंडल और सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली सात संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। बहुत समय से आपने ये सत्संग सुना। उसके पहले 56 भोग जिन्होंने आके उनका दर्शन किया और किन्होंने भोग भी लगाया, बाकी कुछ भोग लगाएंगे। कलयुग के अंदर संतों महात्माओं ने सबसे बड़ी खोज ना करके ये बात सार निकाली कि इसमें केवल कीर्तन करना यही एक उत्तम बात है। गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कर्म करना बहुत कठिन है। किसी को दान देना, यज्ञ करना, होम करना, हरिद्वार जाना, दान पुण्य करना, संतों को भोजन खिलाना, जितने भी कर्म है, सेवा करना, किसी को पानी पिलाना, किसी को भोजन कराना, किसी के लिए कुछ भी सहायता करना, ये सारे कर्म कुछ न कुछ कठिन हैं, लेकिन नाम जपना सबसे सरल है। न कि नाम जे नाले ते राशना, न कि परमिट का परमिशना। कोई इसके ऊपर राशन की जैसे लाइन लगती है, ऐसा कुछ राम नाम के लिए नहीं है। आप प्रसाद खाली लेंगे तो लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन राम बोल रहा है तो कितनी लाइन लगानी पड़ती है? प्रेम से बोलो श्री राम। किसी को लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप लाइन लग जाती है। बैठे बैठे सब उसका उच्चारण कर सकते हैं, सब उसको सुन सकते हैं। राम नाम जपना ये सबसे सरल है, लेकिन सरल काम हमसे होता नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। राम नाम जपना सरल है, लेकिन उससे भी एक बढ़िया बात है कि राम नाम कहाँ जपे? संतों से मिलकर के, संतों के साथ, महापुरुषों के साथ ऐसी सात संगत में बैठ करके राम का नाम जपना, इसका और भी बड़ा महत्व है। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रेम भाव से गाय हरि गुण, भवसद से तर जाना। अगर कोई प्रेम भाव से यहाँ आकर के परमात्मा का नाम जपता है, ये नहीं कि इतना बड़ा हाल है तो भरा हुआ हो, भले खाली हो, एक खंभे के किनारे पर कोई बैठ करके राम राम जपे तो भी उसका वाइब्रेशन यहाँ बहुत अच्छा बनता है। ऐसे बड़े हाल में जहाँ पे सत्संग होता है, वो सत्संग की परम पवित्र जगह है, यहाँ पे बैठ करके 2 मिनट राम नाम का भजन करना, राम राम जपना, इसका बहुत बड़ा पुण्य होता है और सबके साथ मिलकर के और भी ज़्यादा पुण्य होता है। गुरु महाराज कहते हैं संसार सागर से अगर कोई पार करने वाला है तो ये नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पाप। जो श्रद्धा से इसका भजन करता है, श्रद्धा से नाम जपता है, वो संसार सागर से पार हो जाता है। कलयुग के अंदर संसार सागर से पार होने का यही एक उत्तम तरीका है। सब कर्मों से हर कीर्तन को ऊंचा भक्तों ने माना। जितने भी भक्त हैं भगवान के, वो कहते हैं कि दूसरे साधन भी अच्छे हैं, भगवान की कथा सुनना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की लीला देखना, पर सबसे ज़्यादा है पहले स्थान आता है नाम का। नाम रूप लीला धाम 4 भगवान के स्थान हैं। नाम जो है वो सबसे पहले है। रूप भी उसमें नाम होता है, लीला उसमें भी नाम होता है परमात्मा का, धाम उसमें भी नाम होता है, अर्थात परमात्मा स्वयं रहते हैं उस नाम से, तो धाम का नाम रखते हैं। नाम जो है सर्वोपरि है, जो नाम को जपता है वो संसार सागर से पार होता है। श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से एक बार कहा था, सबको ये श्लोक भी बहुतों को याद है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, वहाँ रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त गायन करते हैं। जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने क्या किया? राम 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 राम। आप नहीं जपना? राम 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 राम, यही जाप किया।
सुखदेव है, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का राधे श्याम 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 ऐसा नाम जपा। सूरदास है, उसने भी भगवान श्री कृष्ण का हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा नाम जपा। जितने भी बड़े बड़े, कबीरदास जी ने, उन्होंने भी नाम का स्मरण किया है। नरसिंह यहाँ पे वो रात दिन करताल लेकर के और भगवान का नाम जपते थे। नामदेव भगत, उसको तो करताल भी नहीं मिली। एक बार भगवान के मंदिर में नामदेव भगत जी गए थे और जाकर के देखा कि बहुत सारे भक्त हैं, पंडित लोग हैं, पंडे लोग हैं, वो भगवान का नाम जप रहे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब वो ऐसा जप रहे थे। अब ऐसे ने कहा मैं भी जाके जपूँ, तो जपे पर उसको ऐसे मज़ा नहीं आया। आपको तो आ जाता है मज़ा, जब कोई बोले तब ताली बजाते हैं, तब ताली बजा के गाते हैं, लेकिन नामदेव को अपने भक्त था भगवान का, उसको दूसरी बात अच्छी नहीं लगी। बोले ऐसे खाली राम राम जपता हूँ अच्छा लगता है क्या? विठ्ठल 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 हे विठ्ठला, ये तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कैसे, तो उनको और कुछ नहीं आया, ताली बजाना उससे भी मजा नहीं आया। तो उसने क्या किया जी, अपनी ज्योति उतार करके विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हे विठ्ठल माझा विठ्ठल, मेरा माझा माना मेरा, मराठी में, वो मराठी थे, उनको ऐसे मजा नहीं आया। और हम बिना ताली के ही बजा लेते हैं, बिना ताली के ही गा लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसा आनंद लेना नहीं है ना। आनंद लेना है तो ताली भी बजानी चाहिए, कान से भी, कान नाक मुख सब से, एक एक रोम से परमात्मा के नाम की धुनी लेके निकले, फिर देखो कितना आनंद आता है। कबीर नरसिंह नामदेव भी हर यश किया बखाना, उन्हें परमात्मा का यश बताया है। गुरु महाराज जी लिखते, कर्म उपासना ज्ञान कठिन है, कहे क्यों कलमाही। कलयुग के अंदर उपासना करना, भगवान का ध्यान करना बड़ा कठिन है, लेकिन ये नाम जपना सुगम कीर्तन है, एक हरि का तासे प्रेम बढ़ाना। आपको अगर प्रेम बढ़ाना है तो परमात्मा के नाम से प्रेम बढ़ाओ। श्रीमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। हमारे गुरु महाराज जी, जिनका जन्म सिंध देश में हुआ था, लेकिन वो कैसा गांव था, उस गांव की उस समय परिस्थिति क्या थी, दशा कैसी थी, ये गुरु महाराज ने लिखा है। संतों महात्माओं का अवतार कहाँ होता है, जहाँ पे ऐसा कीर्तन हो, भजन हो, सत्संग हो, गौशाला गायें हो, बाग बगीचे हो, पानी ज़्यादा हो, ऐसी जगह महात्माओं का जन्म होता है। आप भी ऐसा वातावरण तैयार करो जैसे महापुरुष यहाँ करके खूब जन्म लें और हमको ऐसे आकर के हमेशा ज्ञान सुनाते रहे। बड़ौदा की नगरी परम पवित्र बन जाएगी। कब बनेगी? जब ये कीर्तन घर घर में होगा, जगह जगह होगा, हर दिल के अंदर होगा, हर मुख के अंदर होगा, और हर जगह हम अपने घर में जाकर के चलते फिरते गाते उस परमात्मा का नाम जपेंगे। गुरु महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ वो बता दें। सिंध देश में, सिंध खंडो नगर एक महाअति अभिरामा, बगीचे सुंदर गैया गोकुल के समधामा, घर घर में सत्संग कर प्रेमी जपहि राम का नामा।
राम चतुरथ सिंधु धारा राहती ऐसी जगह है जहां पे घर घर में सत्संग करते थे, राम का नाम जपते थे। पर गुरु महाराज ने क्या किया? बालपने से हरि भजन में मस्त हुए अनुरागी। अपने घर को छोड़ चली शुक जो भय त्यागी। अपने जगत रखे सब इच्छा त्यागे, वीर बने वैरागी। का दे उपदेश सर्व को राम, सच का संसा भरम संघारा राम, सच का जहां आते हैं वो स्थान भी ऐसा होता है जहां पे घर घर में सत्संग होता है, घर घर में राम का नाम जपते हैं, जहां पे गौओं की पालना होती है, धर्म के लक्षण होते हैं, धर्म धारण करते हैं, बाग बगीचे अधिक होते हैं, पानी चारों तरफ से ज़्यादा होता है। ऐसी जगह महापुरुष अवतार लेते हैं और वो जीवन में फिर यही बात करते हैं। बचपन से ही परमात्मा के भजन में लग गए, मस्त हो गए और अपने घर को छोड़ करके, जैसे सुखदेव जी चले गए तो स्वामी जी भी अपने घर को छोड़ करके परमात्मा का भजन करते। जहाँ जाते थे एक तारा हाथ में, गाते हुए, बजाते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन गाते हुए शहर से, रास्ते से जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे जाते थे। संसार की सारी इच्छाओं को छोड़ करके वैरागी बन गए और सबको उपदेश दिया। कैसा? सत्य का। सत्य का उपदेश करना बड़ा कठिन है, लेकिन महात्मा को सत्य के सिवा और कोई बात अच्छी नहीं लगती। सच दे नाल प्रीत जिनांदी, हर किस झूठ न कह दे जी। कभी वो झूठ नहीं बोल सकते। अतुर मुश्क दे गाहक देड़े, भंगियां कौल की बह दे जी। कोई पहाड़ वांग हमेशा कायम, लख लख चोटा सह दे जी। कोई कितना भी उनके ऊपर हमला करे, उनको मारे, उनको गाली दे, लेकिन सच कहना वो छोड़ेंगे नहीं। क्यों? को बताते हैं मिसाल, अतर मुश्क दे गाहक जेड़े। जो अतर खरीदने वाले हैं, अतर को सूंघने वाले हैं, इत्र की दुकान वाले हैं, वो भंगी के साथ बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो गंदगी वाला है और ये सुगंधी वाले हैं। धर्मदास मंसूर सूलियां सूली में चढ़ गए, कह दे सच न मुड़दे जी। सच को कहते हुए वो हटते नहीं हैं, हमेशा सत्य का उपदेश देते हैं। सत्य का उपदेश करना बड़ा कठिन है। गुरु महाराज ने सच का दे उपदेश सर्व को, संसा भरम संघारा। संशय भरमों को दूर किया। कहने को बात सही है, लेकिन आप भी नहीं मानेंगे और जो सुनेगा वो मेरे को गाली देगा। एक बात बोलो, मैं आपको एक धागा बताता हूं। राम राम राम। ये राम को ऐसे लंबा बोलना, ये एक धागे की तरह बन गया।
इस राम राम को जपने से आपके हमारे सबके कष्ट दूर हो सकते हैं। लेकिन एक काला धागा बाजार से लेकर के गले में बांध दिया, अरे काला धागा रस्सी ले आओ, बहुत मोटा मोटा रस्सा ले आओ और उसको काला करके बांध दो, क्या आपके बंधन कट जाएंगे? लेकिन हमारे गुरु महाराज ने ऐसा कहा, कईयों को अच्छा नहीं लगता है, सब गले में काला धागा बांधते हैं, नीला धागा बांधते हैं, लाल धागा बांधते हैं, कुछ भी बांधते हैं। अरे बांधने से क्या, बंधन में फंसोगे। हर एक व्यक्ति के कुछ हाथ में बंधा है, गले में बंधा है, कुछ ना कुछ। लेकिन संत महात्मा जो सच का उपदेश करते हैं वो अरे ये झूठे धागे हैं, इन धागों से आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। आपको अगर पार होना है, दुखों से बचना है, तो एक धागा हमारे यहाँ से ले जाओ। वो क्या है? सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। स्टाम्प पेपर से मेरे से लिखा लो, स्टाम्प पेपर होता है ना, उस पर लिख लो, ये धागा आपका दुख दूर करेगा। राम राम राम, ये धागा आपका दुख दूर करेगा। लेकिन ये काले धागे आपके कभी दुख दूर नहीं कर सकते, दुखों को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। लिख लो कागज पे, गलत बात नहीं बोलता हूं, पर देखो किसी को कहना नहीं। आपको मानना है तो मानना, नहीं मानना हो तो अपने आप जानो, लेकिन बात सच्ची है। प्रेम से बोलो श्री राम। गुरु महाराज ने जीवन में ब्रह्म ज्ञान की बीन बजाकर सबको निर्भय कीना, सबको आत्मस्वरूप लखाया, सच का उपदेश दिया, सत्य की राह पर स्वयं भी चले, दूसरों को भी लगाया। और सत्य क्या राह कौन सी है? ये राम राम जपना, राम राम जपना, राम पराया माल अपना। इसका मतलब मैंने बताया था। आप जितनी अपने माल की रक्षा करते हैं, ध्यान रखते हैं, ऐसे नहीं किसी का दूसरे का माल ले और उसको आप ऐसे ही फेंक दो कि ये दूसरे का है। कई ऐसी जगह जाते हैं, मेहमान होके रहते हैं होटल में, किसी धर्मशाला में, तो वो चादर होते हैं उससे अपना जूता पोंछते। अपने घर में चादर से पूछा करो। लेकिन धर्मशाला की चीज़ को खराब नहीं करना चाहिए, होटल की चीज़ को खराब नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे की चीज़ को अपना समझो, उसको खराब मत करो। तो राम राम जपना और पराया पराया माल, अर्थात उसका उतना ख्याल रखो जितना आप अपने माल का ख्याल रखते हैं। इस तरह से आप सच के रास्ते पर चलेंगे, राम नाम जपेंगे तो संसार सागर से पार हो जाएंगे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान के जय।